कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके फरार चल रहा हिस्ट्री शीटर विकास दुबे गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा फिर रहा है, लेकिन यूपी पुलिस उसे पाताल से भी ढूंढ निकालने में जुटी हुई है। विकास की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस की 100 अलग अलग टीमें इस दुर्दांत को पकड़ने के लिए गठित की गई हैं। ऐसे में विकास का बचना नामुमकिन है। न्यूज़ 24 ने विकास के कानपुर वाले घर से लेकर लखनऊ तक इस अपराधी और 2 जुलाई को घटना वाली रात का पूरा एक्सक्लूसिव ब्यौरा तैयार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। विकास की खोज में 100 जगहों पर छापेमारी। यूपी से नेपाल बॉर्डर तक विकास का सर्च ऑपरेशन जारी। विकास का दायां हाथ दयाशंकर गिरफ्तार। अब बच नहीं पाएगा हिस्ट्री शीटर विकास दुबे। दो दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा रखे हैं। साथ ही 8 पुलिसकर्मियों से पूछताछ के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला है। ऐसे में सवाल यह है कि विकास कहां छिपा बैठा है। क्या विकास नेपाल भागने के फिराक में है? क्या विकास यूपी के जंगलों में छिपा बैठा है? पुलिस को आशंका है कि विकास दुबे नेपाल भाग सकता है, लिहाजा यूपी से सटे नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन पुलिस को अभी भी उम्मीद है कि आसपास के 25 गांव से विकास के बारे में कोई सुराग मिल सकता है, लिहाजा गांव से सटे जंगलों में भी सुराग तलाशे जा रहे हैं। जिस तरीके से हत्या की गई, ये एक सामान्य मुठभेड़ नहीं थी। पुलिस नहीं मानती कि एक सामान्य मुठभेड़ थी। सामान्य मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग होती है, गोलियां लगती है, लेकिन पुलिसकर्मियों को घेर करके मारना, जो पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए दीवार फांद गए थे उनको घेर करके मारना, और उसके बाद हत्या भी बहुत विभत्स ढंग से करना कि सर पे गोली मार देना। तो जिस तरीके से विभत्स तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, तो इस बात की बहुत आशंका है कि शायद ये जो लोग थे वो बीहड़ के जो डकैत, जो अब इस वक्त जिनके पास बीहड़ से साम्राज्य खत्म हो गया है, वो किसी गैंग के जरिए, विकास दुबे के गैंग के जरिए अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ में कुछ शार्प शूटर्स भी थे जिन्होंने बहुत शातिराना ढंग से अंजाम दिया, क्योंकि 3 तरफ से पुलिस की इस तरीके से घेराबंदी की गई कि कोई बचने का मौका उनको ना मिल पाए। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, जिससे उसकी गिरफ्तारी में बड़ी मदद मिल सकती है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर अब 1 लाख का इनाम है। विकास का एक साथी दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार है। विकास की तलाश में जगह जगह सर्च अभियान है। लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल सीमा पर अलर्ट है। यूपीएसटीएफ ने 8 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है। 2 थानों के 2 दारोगा, 1 हेड कांस्टेबल और 4 सिपाही पर शक है। 40 मोबाइल नंबर संदिग्ध, 2000 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर। विकास के खिलाफ एक और कार्रवाई की तैयारी में है योगी सरकार। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड को दोबारा खोलने की तैयारी। 2001 में थाने में घुसकर की गई थी बीजेपी नेता संतोष की हत्या। इस बीच यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। विकास दुबे के नौकर दयाशंकर अग्निहोत्री को देर रात पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसने वारदात पर सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा यह कि पुलिस ने ही विकास दुबे को दबिश की सूचना दी थी। सूचना के बाद विकास ने अपने असलाधारी साथियों को घर पर बुलाया। खुद विकास दुबे ने नौकर की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई। विकास दुबे चलाई साथ में? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते हैं, क्या बनाते हैं। क्या हुआ था? जिनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है।
नहीं तो इसमें पुलिस वालों को कैसे मार दिया फिर? अरे तो निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? ये 25-30 आदमी। क्या कोई जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फ़ोन कर करके, किसने फ़ोन करके बुलाया? विकास बोला। फ़ोन करके बुलाया था उसने? हाँ, तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फ़ोन आया था, किसका? किसी का आया थाने से। आपको बता दें कि पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास समेत 18 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें दयाशंकर का नाम 5वें नंबर पर है। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ विकास दुबे के घर से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें 24 पुलिसकर्मियों के नंबर सेव थे। एसटीएफ इन पुलिसकर्मियों को संदिग्ध मानकर उनसे पूछताछ कर रही है। अब तक हुई जांच में सबसे ज्यादा सवाल भी चौबेपुर पुलिस पर ही खड़े हो रहे हैं। खुद आईजी मोहित अग्रवाल इस थाने के पुलिस की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। न केवल चौबेपुर पुलिस बल्कि आसपास के थानों की पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। यानी एसटीएफ को पहली लीड मिलने की उम्मीद स्थानीय थानों की पुलिस से ही है। पूरे पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से। इस बीच औरैया में और कानपुर में 3 लावारिस गाड़ियां मिलने के बाद पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है। कहीं विकास और उसके गिरोह के लोग इन गाड़ियों का इस्तेमाल करके तो नहीं भागे और बाद में गाड़ियां बदल दी गई हों। फिलहाल अब तक 100 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर है। कानपुर से न्यूज़ 24 के लिए मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24। 2 जुलाई की उस रात कानपुर में विकास दुबे के घर क्या क्या हुआ था, कैसे विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ पुलिस वालों को चकमा दिया और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके भाग गया। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना की एक एक जानकारी न्यूज़ 24 ने जुटाई। जरा देखिए घटना वाली रात को आखिर हुआ क्या क्या था। विकास दुबे पर कसा शिकंजा, कानपुर के बाद अब लखनऊ का मकान भी गिरेगा। गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ कैसे खेला था खूनी खेल। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए सीओ को किसने मारी थी गोलियां। विकास के गांव में क्या हुआ था उस रात। न्यूज़ 24 के हाथों कानपुर के बिट्ठूर गांव में 2 जुलाई की रात हुए गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिसकर्मियों के बीच हुए मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लगी है। न्यूज़ 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने विकास के मामा प्रेम पांडे, जो इस जघन्य घटना में शामिल था और उस पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, उसकी बहू मनु पांडे से बातचीत की, जिसने हमें घटना वाली रात की ढेर सारी जानकारियां दी। जिनकी डेथ हुई है वो वहाँ पे लेटे हुए थे। सुबह पता चला था हमको कि ये सीओ हैं, जब पुलिस वालों ने बताया था। मतलब इनकी मौत रात में ही हो गई थी? पहले उन्होंने ये बोला, फिर वहाँ से 4 आदमी कूदे और जब वो कूदे और उन लोगों ने जब फायर करी तो मेरे दोनों बच्चे जग गए और खूब तेज रोने लगे। पर आपने कितनी गोलियां आपकी आवाज सुनी होगी आपने? लगभग कितने घंटे फायरिंग होती रही? घंटे नहीं हुई है, तो आधे घंटे के अंदर सारा सब खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारी गोलियां हुई थी। वो आदमी यहाँ कूदे और सब लोगों ने मुंह बांध रखे थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस वाले चारों तरफ से विकास और उसके गुर्गों के बीच घिर गए थे और वो सिर्फ 51 राउंड फायरिंग कर सके, जबकि आधुनिक हथियारों से लैस बदमाशों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। जो वो इलाका है आप देख रहे हैं, इस इलाके यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। इसके अलावा आपको दिखाएंगे, इसको आपको दिखाएंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे
ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये फायरिंग के आपको निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फायरिंग हुई है और इस तरफ फायरिंग हुई है, यहाँ फायरिंग हुई है, आप सामने देख सकते हैं, चारों तरफ से फायरिंग हुई। तफ्तीश में निकल के आया सिर्फ 51 राउंड पुलिस गोली चला पाई है और 51 राउंड गोली चलाने के बाद पुलिस के तमाम जवान जो थे वो 8 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे, कई घायल हो चुके थे और जो बदमाश थे वो यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। कानपुर में विकास दुबे का मकान गिराए जाने के बाद पूरे बिकरू गांव में सुरक्षा बलों का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। पूरे गांव में पुलिस के जवानों ने डेरा डाल रखा है। तो अब पुलिस विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। पुलिस इसके लिए विकास के कृष्णा नगर स्थित आवास और इंद्रलोक कॉलोनी स्थित मकान पर मुस्तैदी बढ़ा चुकी है। विकास के कृष्णा नगर वाले आवास को पुलिस ने सील भी कर दिया है। साथ ही दोनों मकान पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम उसके घर पर पहुंची। टीम ने घर की नाप जोख भी की। पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस का जारी है। ये जो आप सामने मकान देख रहे हैं, कल भी यहाँ पर गहरी छानबीन की गई थी और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए अधिकारी है यहाँ पर पूरे घर को खंगाल भी रहे और देख भी रहे कि कुछ नए सबूत उनके हाथ लग सके, ताकि सुराग मिल सके विकास दुबे और उसके साथियों का जिसने इतना जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जो मकान है वो किसी किले की तरीके से था और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये निकल के सामने आई कि विकास दुबे और उसके गैंग के लोग हर वक्त इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए खास तैयारी रखते थे। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं जो ये गिरा दी गई है सामने, अब तक विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 100 टीमें लगी हुई हैं। पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। जहां विकास के परिवार वाले रहते हैं, वहीं मुखबरी के शक में चौबेपुर थानाध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को आशंका है कि विकास सरेंडर के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। इसके चलते सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों को ट्रेस किया जा रहा है। उन लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में विकास दुबे से फोन पर बातचीत की थी। न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ कानपुर से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।